हेलो गाइस, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले परसेंटेज। इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के जो भी 2018 से क्वेश्चन आए हुए हैं उस वहाँ से लेके अब तक के सभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रखा है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ेगी या कम होगी, हमें ये बताना है। अब हमारे पास में इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस में एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी हमारा खर्चा होता है उसे जोड़ेंगे और उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में वो क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। अब मान लेते हैं कोई भी एक इंसान है, उसकी अगर मान लेते हैं इनकम 100 रुपये है और वो 80 रुपये खर्च करता है, और तो उसमें से बचेंगे कितना, 100 में से 80 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो यह उसकी क्या हो जाती है, सेविंग हो जाती है। और सेविंग और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, इनकम आ जाते हैं। तो ऐसे ये दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले लाइन क्या बोल रखी है, यदि उसकी आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसका व्यय मान लेते हैं 100% है तो उसकी इनकम कितनी होगी, 120% हो जाएगी। तो उसकी सेविंग कितनी आ जाएगी, 120 में से अगर 100 माइनस करेंगे, अगर ये इधर की तरफ आएगा तो यहाँ से सेविंग निकल के आ जाएगी, और इधर अगर प्लस का है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास में, 20% बच जाएगा। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में, उसकी आय में अब और कितने की इन बढ़ोतरी होती है, 60%। तो इसका 10%, देखो किसी भी चीज़ का 10% कितना होता है, एक जो भी डिजिट लग रही है उसके बाद में एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और अगर इसी का मुझे 1% निकालना है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दूंगी तो इसका 1% निकल के आ जाएगा। तो इसका 60% कितना होगा, एक डिजिट के बाद में अगर पॉइंट लगा दूंगी 10% हो गए। और 10 ये 12 आ गए, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। क्योंकि 10 सिंग 60 होता है तो हमें 60% ही निकालें। तो 12 छिक 72 हो जाएगा। तो 120 के अंदर 72 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। उसके बाद में ये व्यय है जो एक्सपेंडिचर, ये कितना बढ़ता है, 70%। तो 10 और 7 का 70 मतलब 170 हो जाता है। ठीक है। तो उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी होगी, तो सेविंग निकालने इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 190 में से 170 गए तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 20, और ये 2 एक्स्ट्रा है तो 22। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ी है, पहले 20 थी अब कितनी हो गई, 22 हो गई। तो कितनी बढ़ी है, 2 बढ़ी है। और ये बढ़ी कहाँ से, यहीं से बढ़ी है, अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 100, 20 5 100, तो ये आ जाएगी 10% की इंक्रीमेंट। ठीक है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारे पास में इंक्रीज बाई 10%, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या कह रखा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास में कोई भी ए नाम का व्यक्ति है, ये बी है। ठीक है। ए की आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4 इसकी फ्रैक्शन होती है। अगर ये बी है 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो जो भी चीज़ हमारे पास में फर्स्ट टर्म में बोली हुई है ना, जैसे कि यहाँ पे ए बोल रखा है तो ए लिखना है, और बी बोल रखा है तो बी, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना होता है हमें 1/4। ठीक है। अब क्या है, अधिक है तो ये जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है वो किसके पास में आती है, जो भी नियरेस्ट डिजिट होती है, मतलब जैसे बी है तो बी के पास में आएगी। और अगर बढ़ रही है तो इसके अंदर एक ऐड करके लिख देंगे, और अगर ये कम हो रही होती तो 4 में से 1 माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं। और अगर इसके 4 के इक्वल होती तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही जो भी पास वाली डिजिट होते हैं वो, जो नीचे वाली डिजिट होती है वो पास वाले के पास में जाते हैं और ऊपर वाले जाते हैं दूर वाले के पास में। बढ़ती है तो ऐड करके, माइनस अगर कम होती है तो माइनस करके लिख देंगे। ठीक है। तो इसके अंदर ये दे रखा है। उसके बाद में अगली लाइन क्या बोला कि सी की आय है वो ए और बी की आय से कितना अधिक है, कितना कम है, 65% कम है। यदि ये 100% है तो ये 65% कम है, तो ये 35% है। तो इसे कट कर लेंगे, 5 7 35, 5 2 10 20। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रही है, तो हमें सी की आय बतानी कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए और बी का योग कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और यहाँ पे इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब चीज़ तो सेम ही है, यहाँ पे जो ए है वही तो यहाँ पे है, वही जो बी यहाँ पे है वही तो ये है। तो यहाँ पे जो सम आ रहा है इन दोनों का वही यहीं पे आना चाहिए, लेकिन ये सम इक्वल नहीं आ रहा तो हमें ये इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर मैं इस 20 को मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों के योग से, मतलब 9 से,
तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 120 हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 20 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 100 और ये 80, तो 180 हो जाएगा। तो मतलब दोनों तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और यही हमें करना था। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 100 और ये आ गया 80, और सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई। इसे भी अगर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो दूसरी वाली को भी करेंगे, 9 7 63। तो हमें क्या बताना है, सी है वो ए से कितना कम है। तो ये कितना कम है ए से, ये कम है 37 कम है। और कहाँ से, ए से। तो अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं ना, तो आ जाएगा हमारे पास में 37%, ठीक है। 37% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास में डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर क्या बोल रखा है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि और बी की आय में 90% की वृद्धि होती है तो उनकी संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत बताइए। मतलब संयुक्त आय क्या होता है, उन दोनों की जो भी आय है उनका सम में, पहले उन दोनों की जो भी आय का सम आ रहा है वो, और फिर बाद में आ रहा है वो, तो उन दोनों के बीच में कितने का वृद्धि हुई है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो इसमें पहले टर्म क्या है, जो ए की आय है वो बी की आय से 50% अधिक है। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो गई, 150, ठीक है। तो इन दोनों की संयुक्त आय कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 150 प्लस 100 करेंगे तो ये हो जाएगी 250 आय, ठीक, 250, ठीक है। तो ए की आय में यदि 40% की वृद्धि तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 15, 15 चौक 60, तो यह आ जाएगा 60 की वृद्धि, तो यह आ जाएगा 210 हो जाएगा। 150 के अंदर 60 जोड़ेंगे तो 210 ही तो होगा। और बी के अंदर 90% की वृद्धि तो ये 190 हो जाएगी। इन दोनों की संयुक्त आय कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 300, 400 हो जाएगी। तो ये कितनी बड़ी है, 250 से 400 हो गई, तो कितनी बड़ी है, 150 बड़ी है। और 150 बड़ी कहाँ से है, ये 150 बड़ी कहाँ से है, 250 से बड़ी है। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 एकम 25, 25 से 150, तो यह आ जाएगा 60%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रखा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है तो x का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारी बिक्री होती है, जैसे हमारे इनकम का है वैसे इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, वैसे ही हमारे पास में किसका होता है, सेल का होता है, मतलब बिक्री का होता है, ठीक है। बिक्री इज इक्वल टू हमारे पास में जो भी राजस्व अपॉन में जो भी उसकी कीमत है उसके अपॉन में कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली वाली लाइन क्या बोली गई है, पहले जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, ठीक है, कमी होती है मतलब उसके प्राइस के अंदर, कीमत के अंदर क्या होती है, 20% की कमी होती है। 20% की कमी मतलब कीमत के अंदर, ये हम मान लेते हैं कीमत है, और ये हमारे पास में क्या दे रखा है, बिक्री हमें निकालनी है, और ये हमारे पास में राजस्व दे रखा है, राजस्व जो भी है। ये कीमत के अंदर कितने प्रतिशत की कमी होती है, 20% की, 20% मतलब 1/5, 5 से कितनी हो जाती है, 4 हो जाती हैं। और राजस्व के अंदर 60% की वृद्धि होती है, 60% मतलब 3/5, तो 5 से कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है, 5 से हो जाती है ये 8। तो हमें बताने की बिक्री के अंदर कितना प्रतिशत का वृद्धि हुई है। तो बिक्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राजस्व अपॉन में कीमत करनी पड़ेगी। तो इसको अपॉन में इसको करना, इसके अपॉन में ये करना पड़ेगा, इसके अपॉन में ये करना पड़ेगा। तो 5 को 5 के अपॉन में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। और 8/4 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2। मतलब कीमत के अंदर कितना वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि हुई कहाँ से, 1 से हुई है। तो और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो मतलब हमारे पास में कितना आ जाएगा, 100% उसकी बिक्री के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास में राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर क्या कह रखा है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है और उसकी बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हमें ये बताना है। तो वही फॉर्मूला, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अब मान लेते हैं यहाँ पे उसकी आय 15% बचाती है वो अपने आएगा, तो इनकम मान लेते हैं उसकी 100% और 15% उसने बचा लिया, तो उसने खर्च कितना कर दिया, 100 में से 85 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है।
अगर उसके व्यय में 20% बढ़ जाता है, यदि उसका एक्सपेंडिचर ये कितना बढ़ जाता है 20%, तो 10% कितना होता है, एक डिजिट के बाद में पॉइंट, तो 20% क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। 8.5 का डबल कितना होता है 17, तो 17 रुपये बढ़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस में 17 हो जाएगा 102 हो जाएगा। और उसकी आय में और उसकी बचत में 60% की वृद्धि होती है। तो 15 में अगर 60%, तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो 10% क्या आ जाएगी, और 15 6 90, मतलब 9 की वृद्धि हो जाएगी। 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर किससे 6 से, तो हमारे पास में कितना आता है 9 आता है, तो 9 की वृद्धि होगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 24 हो जाएगा। तो हमें उसकी आय बताने की कितनी होगी। अब आय क्या होती है इन दोनों का सम, तो ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। और आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 100 से कितनी हो गई 126 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 26% की हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 26% की। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर क्या कह रखा है, ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। कोई भी हमारे पास में टर्म दे रखे है, उसमें बोल रखा है जो भी ए डिजिट है वो बी से 20% कम है और सी से कितनी कम है, सी है वो डी से 30% अधिक है, तो हमें बताना है। और इसमें एक और चीज़ दे रखी है, डी है वो ए से 25% कम है, तो हमें बताना है कि ये 4 हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ए है वो बी से 20% कम है, मतलब 20% 1/5, तो 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/5 यही तो बोला था, जो नीचे वाली डिजिट होगी वो पास के पास में जाएगी, और कम है तो 5 में से 1 माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा आया था तो 1 प्लस करके लिख दिया था, यहाँ पे कम है तो 1 माइनस करके लिख दिया। ठीक है, जो सी है वो डी से 30% अधिक है, तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब 30% तो कितना होता है 3/10 होता है, तो ये 10, तो ये कितना आ जाएगा 13 उसके अंदर ऐड होकर। और डी है वो ए से 25% कम है, तो 1/4, ये 4 है तो ये कितना है 3 है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालें, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ए आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है ए आ रहा है, दोनों 4 4 इक्वल आ रहा है, चलो सही है। यहाँ पे क्या आ रहा है डी आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है डी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डी 10 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो हमें सबसे पहले इन टर्म्स को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम सबसे पहले जो भी बी और ए को पीछे लेके चले जाएंगे, क्योंकि ए डी का एक के साथ में संबंध बता रखा है, तो डी के साथ में एक को लिखेंगे, और ए और बी का दे रखा है तो एक के साथ में बी को लिख देंगे। ठीक है, तो ये सी से शुरू करते हैं, सी डी ए बी हो जाएगा। और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी और डी की कितनी दे रखी है, जिसकी जो वैल्यू दे रखी है उसके नीचे वही लिखना है 13/10। और ए और बी की कितनी दे रखी है, उससे पहले सी डी और ए की कितनी दे रखी है, इसकी 3 और इसकी 4, एक लाइन छोड़ के उसके नीचे लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में ए और बी की कितनी दे रखे हैं 4:5 दे रखे हैं। अब जो भी हमारे पास में ब्लैंक एरिया होता है उसमें क्या रखना होता है, उसके साइड वाली डिजिट जो भी उसके जस्ट साइड में है वो वाली डिजिट हम रखेंगे 4 4। अब देखो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब देखा जाए तो हर किसी टर्म के अंदर तो 4 से ये पूरा 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 तिया 39, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 40 और ये 50 आ गया। ठीक है, अब ये और किसी टर्म से अगर कट रहा है तो इसे कट कर देंगे, अब नहीं कट रहा तो इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो हमारे पास में हमें सी और बी का रिलेशन निकालना है, सी और बी का, क्योंकि चारों ऑप्शन जो भी हमारे पास में दे रखे हैं वो किस के रिलेशन में दे रखे हैं, बी और सी के रिलेशन में ही दे रखे हैं। ठीक है, तो इसे सबसे पहले सोल्व कर लेंगे। अब सी है वो कितना, सी दे रखा है 39 और बी हमने निकाले 50 दे रखा है। अब देखो ये चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे पास में, पॉइंटों में है, चारों ऑप्शन देखो पॉइंटों में है, चारों के चारों ऑप्शन। तो इसके अंदर क्या है, जो बड़ा है वो ऊपर थोड़ी ना आएगा, जो छोटा है वही तो ऊपर आएगा। तो ये हो जाएगा 39 और 50, 39/50 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे करेंगे 5 एकम 5 0, 5 7 35.4, 5 8 40। तो ये एक जीरो यहाँ पे सॉरी जीरो की वजह से एक डिजिट इधर की तरफ आ जाएगा ये पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 0.78 आ जाएगा। और ये किसका रेशियो हमने निकाला है, C इज इक्वल टू आ जाएगा, C है वो अगर मल्टीप्लाई करेंगे B को 0.78 से तो वो इक्वल आ जाएगा किसके, इस ड्रम के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा
बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर क्या बोल रखा है, दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में, यदि पहली वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि हुई है और दूसरी वस्तु की कीमत में 30% की कमी हुई है, तो ए और बी की नई कीमतें 10:7 के अनुपात में है, तो x का मान बताना है कि क्या है, जो यहाँ पे वृद्धि हुई है ना, ये बतानी कि कितने की ये वृद्धि हुई है। और ठीक है, अब दो वस्तुएं दे रखी हैं, ठीक है, 4:5 में दे रखी हैं, तो हम इसे पॉइंटों में ना ले जाने के लिए, इसे डायरेक्ट सोल्व करने के लिए इसके पीछे 2 जीरो ले लेंगे। एक की साइड लिए तो दूसरे की साइड भी लेनी पड़ेगी 2 जीरो, ताकि 100 से 100 कट जाए। 2% का अपॉन में 100 आता है, उससे ये जीरो कट जाए, इसलिए हमने क्या ले लिया, ये डबल जीरो ले ली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, तो अगर इस दूसरी वाली टर्म के अंदर कितने की कमी की जाती है, 30% की कमी की जाती है। तो 30% इसका कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना जाएगा, 150। और 500 में से 150 माइनस करेंगे तो 400, 350 हो जाएगा। और ये 350 हो गए, मतलब 350 आ गए। 350 आने के बाद में इनका अनुपात कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है। इसमें तो x% की वृद्धि की गई थी। ठीक है, इस पहली वाली टर्म के अंदर और दूसरी वाली के अंदर 30% की कमी की गई थी। तो इसके अंदर ये हमारे पास में कितनी वैल्यू आ जाती है, इसकी 7 आ जाती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। तो मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और वैसे ही यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे, अगर इधर की तरफ 50 हो रहा है तो इधर की तरफ भी ये 50 ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 से होकर ये आता है तो यहाँ पे भी 25 से मल्टीप्लाई होता है ये। ठीक है, तो 10 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और ये 500 हमारे पास में हमें कितने की वृद्धि हो क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे पास में पहले की चीज़ की कीमत कितनी आ गई, 400, और अब कितनी हो गई, 500। तो कितने की वृद्धि हुई है, 400 से 500, 100 की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि हुई कहाँ से है, 400 से हुई है। तो अपन 400 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर क्या दे रखा है, सुरभि अपने आय का 75% खर्च करती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसकी बचत 1% घट जाती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, हमें ये बताना है। वही फॉर्मूला इसके अंदर भी लग जाएगा। क्या लगेगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, या फिर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अब सुधा क्या है, अपनी आय का 75% खर्च करती है, तो मान लेते हैं उसकी आय 100% थी और 75% खर्च कर देती है, तो कितना बचाती है, वो बचाती है 25% बचाती है। और उसकी आय में यदि 20% बढ़ जाती है उसकी आय, तो 20% बढ़ती है तो 120 हो जाएगी। और उसकी बचत है वो 1% घट जाती है। अब 1% मैंने क्या बताया था, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। 10% के लिए 1 डिजिट के बाद में लगता है, तो 1% के लिए 2 डिजिट के बाद में, तो कितना घट जाएगा, 0.25 घट जाएगा। अब 25 में से 0.25 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 24.75 आ जाएगा। तो हमें बताना है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो 24.75 माइनस करेंगे 120 में से, तो ये हो जाएगा 100 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95.25 आ जाएगा, क्योंकि 75 था तो उसका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे 95.25 आ गए। उसके बाद में हमें बताने कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 20.25 की वृद्धि हुई है। अब पहले कितना था, 75 था, और अब कितना हो गया, 95.25। तो कितने की वृद्धि हुई है, 20.25 की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि हुई कहाँ से, 75 से हुई है। और मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कट रहे से काट देंगे। 25 थी 75, 25 आटे 200, 25 से कम 25, 3 दूनी 6, 3 साते 21, मतलब 27% आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत बताने की कितने की वृद्धि होगी। अब जो ए की आय है मान लेते हैं
कितनी दे रखी है इसमें, ए क्या है वो बी क्या है इससे 40% अधिक है। यदि बी क्या है 100 है तो ये इससे 40% अधिक है, मतलब 140% है। ठीक है, और इसमें आगे क्या बोल रखा है, यदि ए क्या है में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, 10% कितना होगा 14, और इसका 20% कितना होगा 28, और 28 और इसका 5% कितना हो जाएगा 14 का हाफ 7 हो जाएगा। 28 + 7 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 28 + 7 35 हो जाएगा। तो 35 140 के अंदर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। और उसके बाद में बी की आय के अंदर 40% की वृद्धि की जाती है तो 140 हो जाते हैं। तो इनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, संयुक्त आय में, तो ये मतलब इन दोनों की सम पहले कितनी थी इन दोनों के आय का सम, तो ये कितना था 240 था, और अब कितना हो गया इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये 200 270 270 के अंदर अगर 30 जोड़ेंगे 200 300 310 और 315 315 हो रहा है। तो ये कितने की वृद्धि हो रही है 60 70 75 की वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि हो कहाँ से रही है 200 से, यहीं से तो हो रही है ये वृद्धि, सॉरी 240 से, 240 से ही हो रही है। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 2 एकम 2 12 12 12 5 60 12 6 72 3 0 12 दूनी 24 6 12 5 60। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 की, तो 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, मतलब 25 और 6 5 30 और ये 31, मतलब 31.25 आ जाएगा, 31.25। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसके अंदर क्या कह रखा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि चीनी पहले आती थी 100 रुपये की और अब वो कितने की आने लग गई 120 की आने लग गई, मतलब 20% की वृद्धि हो गई है उसके अंदर, तभी तो होगी 120 आएगी तो 100 की चीज़ 120 में मिलने लग जाएगी। और कोई व्यक्ति केवल 120 की पहले वो 100 की खपत करता था तो अब उसे कितनी करनी पड़ेगी, अगर उतनी ही उसे अपनी खपत रखनी है तो 120 की करनी पड़ेगी। लेकिन वो इंसान चाहता है कि उसके अब 10 रुपये लगे 108 ही लगे, ठीक है, तो उसे अपनी खपत के अंदर कमी करनी पड़ेगी ना, तभी तो मूल्य को वो मैनेज कर पाएगा जो भी उसका खर्चा है उसको। अगर वो कीमत तो उसके हाथ में है नहीं क्योंकि वो तो बाजार के हाथ में, बाजार के अनुसार वो बढ़ गई तो वो तो कम नहीं कर सकता, लेकिन ये खपत को तो कम कर सकता है तो उसे के ऊपर ही कम करेगा। तो वही हमें बताना है कि इसे खपत कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्चा है वो 8% ही बढ़े। अगर पहले उसका 100 खर्चा हो रहा था तो अब बस उसका 108 ही होना चाहिए। अब 100 की कोई चीज़ थी, अब कितने की होगी 20% बढ़ के 120 की हो गई। और ये इंसान कितना चाहता है बस 8% ही उसका खर्चा बढ़े। तो देखो यहाँ से उसे कितने की खपत कम करनी कितने की खर्चा बढ़ाए, यहाँ से यहाँ पर उसे कितने की खपत कम करनी पड़ेगी 12 कम करनी पड़ेगी, इसमें से माइनस करेंगे। और ये खपत कहाँ से कम करनी पड़ेगी 120 से ही तो करनी पड़ेगी उसे खपत, तो 12 कम करनी पड़ेगी 120 से, और परसेंटेज के लिए 100। अब ये 120 से 8 हुई 108 हुई है, ये हुई कहाँ से 120 से ही तो हुई है, तो इसलिए अपॉन में 120 आ गया, तो 0 से 0 12 कम 12 तो ये आ गया 10%, ठीक है। मतलब उस इंसान को अपनी 10%, अगर वो पहले 10 चीज़ खाता था अब तो उसे 9 चीज़ खानी पड़ेगी, ठीक है, तो उसका खपत मैनेज हो जाएगा। अगर वो पहले 100 चीज़ चीनी खाता था तो अब उसे 90 चीनी खानी पड़ेगी, तभी उसका खर्चा है वो मैनेज हो पाएगा, 108% बैठ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी ऐसा ही है, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि चीनी की मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये बताना है। अब की बार कितने की वैल्यू बढ़ी है 100 मान लेते हैं, 100 से कितनी हो जाती है 122 हो जाती है। और कोई इंसान केवल कितनी खर्चा बढ़ाना चाहता है 12%, तो ये कितना हो जाएगा 112%। तो ये 112% कहाँ से आई है, कहाँ से कितनी कम हुई है 122 से कम हुई है कितनी 112 हुई है, और 10 कम हुई है 122 से 112 आने में उसे 10 कम हुई है। तो ये 10 हुई कहाँ से है कम, ये 112 कहाँ से हुई है 122 से ही हुई है ना, ये 10 कम कहाँ से हुई है, अगर यहाँ से होती तो 102 ही हो जाती, और यहाँ से ही तो होके ये 112 बनी है।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 122 की, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कट रहा है तो इसे काट देंगे, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 5, 500 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास में 61 आ गया। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है 6 8 48, तो ये कितना 6 8 48, 48 6 8 48, तो 888। तो सबसे पहले ये कितने से जा रहा है 8 से 8 पॉइंट, फिर कितना बच जाएगा 500 में से 12 बच जाएगा, 12 के पीछे 0, तो ये 2 से चल जाएगा 120 120 122, तो ये कितने से जाएगा, तो आ जाएगा 8.1 8.2 के समथिंग आ जाएगा, 8.1 या फिर 8.2। ठीक है, अगर आगे सोल्व करते जाएंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 2, राउंड ऑफ करके करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर क्या कह रखा है, यदि किसी वस्तु में 85%, यदि किसी वस्तु के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताने में क्या होगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अगर कोई भी हमारे पास में कोई भी एक संख्या है, मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी 100 संख्या 100 है, कोई भी संख्या 100 है, ठीक है, उसका 85% मतलब 85, उसका 100 का 85% कितना होगा 85, और उसमें कितना जोड़ा जाता है 75 जोड़ा जाता है, तो वह किसके इक्वल हो जाते हैं 100 के इक्वल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है क्या 75 और 85 को जोड़ेंगे 7 दूनी 14 और 1 15, 150 160 क्या इक्वल होगा 100 के, नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी डिजिट होगी जिसका अगर हम 85% ले और उसके अंदर 75 जोड़े तो वो इक्वल आ जाए जो भी हमने डिजिट लिया है उसके। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन से हम करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास में 500 दे रखा है, तो 500 का कर लेते हैं सबसे पहले 85%। 500 का 85% कितना होगा, 500 का 10% कितना होगा 50 होगा, और 50 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, 400, और इसका 5% कितना होगा 25 होगा, तो 425 हो जाएगा। 425 के अंदर हमें कितना जोड़ना है 75 जोड़ना है, तो अगर वो इक्वल आ गया किसके 500 के, तो यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा, और ये इक्वल आ गया। 425 के अंदर 75 जोड़ेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 500 के, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर क्या कह रखा है, यदि किसी संख्या में 50% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या वही प्राप्त होती है, तो हमें वह संख्या बतानी क्या होगा। इसे भी हम बाई ऑप्शन कर लेंगे। क्या दे रखा है सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास में कितना दे रखा है 400, तो 400 का 50% कितना होगा 200, 200 के अंदर अगर हम 75 जोड़ेंगे तो क्या वो किसके इक्वल आएगा 400 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, वो तो 275 आएगा, इज नॉट इक्वल्स टू 400, तो ये ऑप्शन हमारे पास में गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अब 100 का 50% कितना होता है 50, और 50 के अंदर अगर 75 जोड़ते हैं तो ये हमारे पास में कितना आता है 125 आता है, और 125 है वो नॉट इक्वल्स टू 100 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 मानना है, तो ये 100 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या दे रखा है 250%, और 250 का अगर हम 50% निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 2 5 125 आ जाएगा, और 125 के अंदर हम कितना जोड़ेंगे 75 जोड़ेंगे, क्या ये हमारे पास में 250 के समथिंग आएगा, नहीं आएगा, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा ये तो 200 आएगा, और 200 इज़ नॉट इक्वल्स टू 250, तो एक लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास में डी। इसके अंदर क्या दे रखा है 150, इसके अंदर भी हमें क्या करना है इसका 50% करना है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 150 का 50% कितना होगा 75, और 75 के अंदर अगर हम 75 जोड़ते हैं तो क्या वो इक्वल्स टू होता है 150 के, हाँ भाई होता है, तो ये हमारे पास में डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर क्या बोल रखा है, यदि किसी आयतन की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाए तो आयतन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब x प्रतिशत बढ़ जाता है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसके अंदर क्या कह रखा है, हमारे पास में कोई भी एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी साइड के अंदर हम 40% को बढ़ा देते हैं, अगर 100 था तो 140 कर देते हैं, और उसकी चौड़ाई को कितना 20% घटा देते हैं। अगर उसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं 100 ही थी तो 20% घटा के हमने कितनी कर दी 80 कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, कितना बढ़ेगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में क्या होता है
रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, यही होता है। तो इसमें क्या दे रखा है हमने, पहले सबसे पहले लेंथ के अंदर कितने की वृद्धि की है, 20% की वृद्धि की है। तो 20% मतलब 1/5, 5 से कितनी कर दी हमने, 6 कर दी उसकी। 5 हमारे पास में लेंथ थी तो हमने कितनी कर दी उसकी लेंथ, 6 कर दी, यही कह रहा है। और दूसरे के अंदर ब्रेथ के अंदर क्या दे रखा है, उसके अंदर कितने प्रतिशत की कमी की, 20% की कमी की है। तो मतलब 1/5, 5 से कितनी कर दी, 4 कर दी। तो हमें बताना है कि एरिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही तो चीज़ निकाली थी अभी हमने। लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, एरिया निकल के आता है। तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। मतलब पहला उसका एरिया कितना था, 25 था, और अब कितना हो गया उसके पास में, 6 चौक, 1 सेकेंड, ये एक चीज़ गलत हो गई। यहाँ पे हमारे पास में लेंथ कितनी बढ़ानी थी, हमें 40% बढ़ानी थी, और हमने कितनी बढ़ा दी, 20%। देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 40% बढ़ रहे और ब्रेथ घट रही है 20%। तो ये 40% बढ़ाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 2/5, 5 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। 40% का मतलब होता है 2/5 होता है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 5 से 7, तो 7 चौक 28। तो ये कितनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक 3 बड़ी है, और ये बड़ी कहाँ से है, 25 से। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 25 चौक 100, तो आ जाएगी 12%। मतलब एक्स जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12% आ गई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर हमें बताना है। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है, कोई भी हमारे पास में एक संख्या है, अगर उसका 62% निकाले और उसका 80% निकाले तो उन दोनों के बीच का अंतर कितना आता है हमारे पास में, 198 आता है। तो उसी संख्या के हम अगर 92% निकाले और 56% निकाले तो उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, हमें वो बताना है। अब 62% और 80% के बीच में डिफरेंस कितने का दे रखा है हमारे पास में, 198 का दे रखा है। और परसेंटेज में हमारे पास में कितना होगा, 62 को माइनस करेंगे 80 में से तो हमारे पास में कितना आएगा, 18 आ जाएगा, 18। और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, 198 की, अपॉन में 18% की वैल्यू है, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू। और पूछा क्या है हमारे पास में, 92 और 56 के बीच का अंतर पूछा है। तो 92 माइनस 90 माइनस 50 करेंगे तो ये हमारे पास में कितना बच जाएगा, 30। और 30 के अंदर से अगर हम और ऐड करेंगे कितने, 6, और माइनस 90 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 40। 40 में से 6 और माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितने बच जाएंगे, 34। और 34 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 36। मतलब हमने 92 माइनस 56 किया है तो हमारे पास में कितने का है, 36 की डिफरेंस है ना। 92 माइनस 56 करेंगे तो हमारे पास में कितने का आ गए, 36 का डिफरेंस। और यही हमसे पूछा गया था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो 18 दूनी 36 और 200 दूनी 400, 400 माइनस 4 करेंगे तो 396 आ जाएगा हमारे पास में। 396 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर क्या कह रखा है, सोनू अपनी आय का 15% बचत बचा लेता है, लेकिन उसकी आय में यदि 20% की वृद्धि होती है और तब भी पहले जितना ही बचत करते हैं तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हमें ये बताना है, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रखा है, अगर कोई भी एक सोनू नाम का व्यक्ति है वो 15% बचाता है अपनी आय का, मतलब उसकी आय यदि 100% है उसमें से 15% बचा लेते हैं। और यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 100 से 120 हो जाती है, तो जितना पहले वो बचा रहा था मतलब 15%, अब भी वो कितना ही बचाता है, 15% ही बचाता है। तो हमें खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है वो हमें बताना है। सोनू की आय कितनी है, 15% बचा लेता है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इनकम मान लेते हैं उसकी 100% थी, उसमें से 15% वह बचा लेता है। 15% बचा लेता है तो कितना खर्च कर देता है, 85%। और अब उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाती है तो मतलब 120 हो जाती है। और उसकी सेविंग भी पहले जितनी रहती है, मतलब 15 की 15 ही रहती है, ठीक है। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो सेविंग को माइनस कर देंगे इसमें से, इनकम में से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। 120 में से 15 माइनस करेंगे तो 105 होगा। तो ये कितनी बड़ी है हमें ये बतानी है, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी है, 20 बड़ी है। और कहाँ से बड़ी है, ये 85 से बड़ी है। और मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए, ठीक है। तो इसे कट कर देंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3, 5 7 35।
तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100/17, और 100/17 की वैल्यू कितनी होती है 4, और 100/17 की होती है 5.88 के समथिंग। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32 और 3 35, 3 5 चौक 20 और 3 23, तो आ जाएगा 23.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।